एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, क्लास 11 का आपका ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है और एक लेक्चर आपका हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को बढ़िया से देखा होगा, साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर आपको करना ही है। ठीक है, नोट्स आप पढ़िएगा, बाद में आपको वही नोट्स आपको रिवीजन के तौर पर काम आएगा। ठीक है, अब आप लोग लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। लेक्चर 2 है ये आपका। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ सुझाव हो, कुछ ऐसा भी जो आपको लगे कि आपको बताना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे सजेशन दे सकते हैं, या फिर आपको कोई डाउट हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए आज का जो लेक्चर होने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसमें कुछ ऐसे भी मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिया है जो आपको इस लेक्चर में बताए जाएंगे। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आपको लेना देना है, जिनका मतलब क्लास 11 का अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है तो वो आपको यहाँ पे काम आएगा। लेकिन मे भी हो सकता है किसी ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा हो, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं उन सभी टॉपिक्स को अलग से अभी जो है उन सभी टॉपिक्स को अलग से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि उन सभी टॉपिक्स का भी काम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है। मतलब बॉन्डिंग चैप्टर का जो भी पॉइंट्स जो कि आपको ऑर्गेनिक में काम आएगा वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है जो आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। मतलब कुल मिला के 6 टॉपिक्स है जो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहां पे है कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये है, देखिए ऐसे तो ये क्लास बॉन्डिंग चैप्टर का टॉपिक है और मैं डिटेल में यहां बता भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं डिटेल में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को बताने लग जाऊंगा तो आज का पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको आराम से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहां पे जो इस चीज का काम लगेगा ऑर्गेनिक में, मैं वो आपको बताता हूं। ठीक है, मतलब सिर्फ काम निकालने लायक जो बात आपको जरूरी है ऑर्गेनिक में जानना, वो मैं आपको बताता हूं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए हम लोग इतना तो बेसिक्स जरूर पढ़ के आए हैं, है ना, क्लास 9th या क्लास 10th में भी, जिसमें हम लोग ये जानते होंगे कि जब 2 एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आप लोग थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजन आबंध जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, साझेदारी से बनता है, मतलब पार्टनरशिप से। मतलब ए एटम है, 2 ए एटम है। ठीक है, एक ए एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक ए एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। जहां शेयरिंग किया तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना इसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हुआ, ये आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड हुआ और ये आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हुआ। ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजन आबंध यहाँ 1 बना है, यहाँ 2 सहसंयोजन आबंध बने, यहाँ पे 3 सहसंयोजन आबंध बने हैं। ठीक है, अब आता आपके समझ में, ये तो आपको जितना मैंने बताया ये आप क्लास 9th और 10th में भी पढ़ के आए होंगे। लेकिन अब यहाँ पर टॉपिक ये है व्हाट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, एट दैट सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इसे हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। बस बेसिक तौर पे जानना है। अभी सिग्मा बॉन्ड का डिटेल में मैं बॉन्डिंग चैप्टर में आपको बताऊंगा। ठीक है, 2 एटम के बीच में जब पहला बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड जो बनता है, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो पहला बॉन्ड कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड कहलाएगा पाई बॉन्ड। मतलब फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, है ना, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और उसको छोड़ करके जो भी बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो फर्स्ट बॉन्ड होगा आपका सिग्मा, सेकंड भी होगा आपका पाई, थर्ड भी होगा आपका पाई। ठीक है, मतलब अगर 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1, पाई बॉन्ड कितने होंगे, 0, पाई बॉन्ड होंगे ही नहीं। लेकिन जब 2 डबल बॉन्ड बनेंगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे 1 और पाई बॉन्ड भी होंगे 1। और अगर 2 एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो सिग्मा बॉन्ड होगा 1 और पाई बॉन्ड होगा 2। मतलब पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसको छोड़ करके जो भी बॉन्ड होते हैं वे सभी पाई बॉन्ड होते हैं। इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए, बस इतना बेसिक्स आपको जानना जरूरी है। सिग्मा
सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत शॉर्ट में मैं निकल रहा हूं, मुझे पता है ना। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को डिटेल में समझाइए, तो डिटेल में आपको बॉन्डिंग चैप्टर में बताया जाएगा, यहां मैं उसे नहीं बता सकता। बस इतना जानकारी आपको अगर हो गया तो काफी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आता है काउंटिंग नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कभी कभी क्वेश्चंस आपको साथ साथ लिखते चलना है, मतलब ये टॉपिक डालना है और इसे लिख देना है बस, है ना। फिर सेकंड टॉपिक आपको डालना है काउंटिंग नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और इसमें आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड टॉपिक के लिए आपको क्या लिखना है, कई बार कोई मॉलिक्यूल आपको दे देगा और उसमें बोलेगा बताइए इसमें कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन में, इवन कोई अच्छे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी कई बार सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको यहां पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। मैंने इस कंपाउंड का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे इथीन कहलाता है ना। इसमें कोई पूछेगा आपसे इथीन में कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए जब ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिया है तो पहले आप एक एक बॉन्ड को बना लीजिए। देखिए इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, मैंने दोनों हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कार्बन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। अब आप देख रहे होंगे कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका ये मैंने ये जो बनाया है ये इसका मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना दिया, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बना दिया, ठीक है। या इसे डैश फॉर्मूला भी कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। मैंने ये बना दिया, मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने में आसानी होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई, है ना, काउंट, क्वेश्चन ये है आपका काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होते हैं काउंट करो, है ना। तो कैसे काउंट करेंगे, देखिए ये ध्यान रखिएगा बस ऊपर वाला कॉन्सेप्ट, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सिग्मा है आपका, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा हो गए। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई, यानी कि टोटल इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान मैंने दिया। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 5 और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अगर कोई इसको ऐसे लिख दे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो पहला काम है कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड को बनाना है ना। तो C के साथ एक H को आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C के साथ एक H को आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। और आप खुद से भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड गिन सकते हैं, बहुत आसान है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3, और पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 और 1 2, पाई बॉन्ड 2, ठीक है। ये आपको हो गया सेकंड क्वेश्चन, कितना आसान था देखिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा मॉलिक्यूल को बड़ा कर रहा हूं, जैसे मैंने एक और मॉलिक्यूल यहां बनाया, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपको कोई बोलेगा बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। देखिए मैं सिग्मा बॉन्ड को काटते चलता हूं, पाई को मैं बाद में गिनूंगा, क्योंकि जो सिग्मा के अलावा बच जाता है वो पाई ही है, ठीक है। ये आपका क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, इधर हो गया, ये भी सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें सिग्मा कितने हो गए, 9, और पाई काउंट कीजिए तो पाई कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पाई बॉन्ड भी कितने बॉन्ड हो गए, 9। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 9 सिग्मा है और 9 पाई बॉन्ड है। अब मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा और लास्ट में मिला लीजिएगा, ठीक है। और भी मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूं, थोड़ा मैं बड़ा एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। आप बॉन्ड मिला लीजिएगा, कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। कभी कभी मैं क्वेश्चंस कुछ हड़बड़ी में गलत लिख देता हूं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे H नहीं होगा आपका, ठीक है। कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए बस, ठीक है। देखिए ये अगर कोई आपको बोले इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, इसमें बहुत लोग ना काउंट करने शुरू कर देते हैं, गिनेंगे 1 2 3, ऐसे नहीं। पहले इसको एक एक करके सारे बॉन्ड को आप दिखाइए, इवन जो कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है उसे भी आपको दिखाना है। तो पूरा का पूरा बॉन्ड मैं बना के दिखा देता हूँ, CH3 फिर CH2 फिर CH, यहाँ डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर में 3 CH3 लगा हुआ है, ये लगा दिया मैंने। उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप खुद से वीडियो को पॉज करके सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को काउंट कीजिए, ठीक है। देखिए मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 11 12 13 14 15 16। तो सिग्मा कितने हो गए इसमें, 16, और पाई कितने हो गए, गिनिए पाई कितने हैं, तो 1 2 3, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3,
ठीक है। सिग्मा 16 पाई 3। हो सकता है कभी काउंटिंग में मेरे से कुछ एरर हो जाए तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको साफ दिख रहा हो, है ना। सिग्मा 16 हो गया, पाई कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह से आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे सकता है और उसमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको काउंट करने दे सकता है, ठीक है। मैं आता हूँ अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, कई बार आपको कोई एरोमेटिक रिंग दे देगा। एरोमेटिक क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कई बार तो आपको नाम भी दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे। सिंपली बोलेगा बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं, ये बेंजीन कहलाता है, आपको पता होगा। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे काउंट करना है। लेकिन इसमें हड़बड़ करने का जरूरत नहीं है, इसमें बहुत लोगों से गलती हो जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कैसे इसमें काउंट करते हैं। देखिए, पहले तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसको पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखिए। आपको पता होगा ये डॉट अपने आप में क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो मैं कार्बन 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 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था, ऐसे लगा दिया। अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 3 ही बॉन्ड बनाया है, इसके मतलब इसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर 3 ही 3 बनाया था ना सब, तो इसका मतलब सब पर एक एक हाइड्रोजन है। अब काउंट कीजिए इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। पहले बाहर वाले को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब अंदर वाले 6 7 8 9 10 11 12। सिग्मा कितने हो गए, 12। अब पाई बॉन्ड काउंट कीजिए, जो बच गया वो पाई बॉन्ड है, यानी कि 1 2 3, ये तीनों कौन सा बॉन्ड हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। तो पाई कितने हो गए, 3। तो बेंजीन में 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। अब आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड का सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बेंजीन के बाद एक और कंपाउंड आपको दे रहा हूँ, उसे आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था। इस कंपाउंड का नाम होता है नेफ्थलीन। इसका नाम क्या है, नेफ्थलीन। ऐसे ऑर्गेनिक में बताऊंगा, इसका नाम है नेफ्थलीन, ठीक है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप बना लीजिएगा आप अलग से, ठीक है। देखिए, आपको पूरा हर बार ये बनाने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे सिंपली कर लीजिए। देखिए, कार्बन 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 कार्बन, हर जगह कार्बन है। अब देखिए कि कहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है। जहाँ कार्बन 3 बॉन्ड बनाया होगा वहाँ अपने मन से एक हाइड्रोजन दे दीजिएगा, और अगर कहाँ कार्बन 4 बॉन्ड बना दिया है तो वहाँ हाइड्रोजन मत लिखिएगा। देखिए, ये कितना बॉन्ड बनाया है, देखिए तो 3, 1 2 3, इसका मतलब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन होगा। ये भी कितना बॉन्ड बनाया, देखिए तो 3, 1 2 3, इसका मतलब हाइड्रोजन। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी कन्फर्म एक हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी देख लीजिए 3 ही बॉन्ड बनाया बेचारा, हाइड्रोजन। ये भी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन। अब जरा सा यहाँ देखिएगा, इस कार्बन को जरा सा देखिएगा, ये कार्बन आपका कितना बॉन्ड बनाया है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है। और ये कार्बन में कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब इन दोनों पर हाइड्रोजन नहीं होगा। और अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो अब काउंट कीजिए कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं। सिग्मा कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। 8 तो बाहर वाले हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना। कहीं छूटा तो नहीं छूटा। सिग्मा 19 हो जाएंगे और पाई कितने होंगे, 1 2 3 4 5, पाई कितने हो जाएंगे, 5। सिग्मा 19 पाई 5, ये हो गए नेफ्थलीन के सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन आपको लिख के छोड़ देता हूं, इसको आप बनाइएगा और बताइएगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हैं। ये आपका होमवर्क होगा और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखिए मैं थोड़ा टफ थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल दे रहा हूँ। 3 बेंजीन रिंग इस बार आपस में जुड़ा हुआ है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे समझ में आ रहा है तो पूरा टूट पड़े कि जल्दी से जल्दी बना के दिखाना, ऐसा नहीं है, है ना। इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन नाम से ज़्यादा मतलब मत रखिए, है ना। इसमें जो फिलहाल आपका टॉपिक है वो ये बताना है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एंथ्रासीन। जैसे मैंने नेफ्थलीन को बनाया वैसे ही आप एंथ्रासीन का भी सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को काउंट करिए, ठीक है। ये आपका काम है, होमवर्क है आपका। एक और मैं कंपाउंड दे देता हूँ ताकि आपको होमवर्क मिलता रहे, समझ में ज़्यादा है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर है आपका CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है।
इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मैं गिन लेता हूँ सब कार्बन का 4 बॉन्ड है या नहीं, ठीक है। ये आपका दो होमवर्क है, फर्स्ट वन ये और सेकंड वन ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और कॉपी पे बनाना भी है। इन दोनों कंपाउंड में आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पे लिखिए, बनाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। यह है, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप बता दीजिए कि मुझे ये चीज़ में डाउट आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आपका काम है। चलिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये भी बॉन्डिंग चैप्टर का टॉपिक है, इसे भी मैं डिटेल में बॉन्डिंग चैप्टर में ही बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का इस चैप्टर में ऑर्गेनिक में क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूं। ये होमवर्क लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए, ये है आपका टॉपिक, ठीक, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है ध्यान रखिएगा, देखिए, है ना। पहले तो इसमें इस टॉपिक को लिखने के बाद, एक लाइन लिखिएगा आप लोग सभी को, सिग्मा बॉन्ड इज काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड इज काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, बट पाई बॉन्ड इज नॉट काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि इस CH4 में, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आपने सिग्मा बॉन्ड तो काउंट कर लिया, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब समझिएगा सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाता है। यहाँ पर एक टेबल बना के लिख रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डीपली बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैं बॉन्डिंग चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ। मैं बस इस जगह पे हाइब्रिडाइजेशन का क्या महत्व है वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। ये बात को पहले दिमाग में बैठाइए, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन में काउंट तो करेंगे, लेकिन सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन का क्या नाता है, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 आए, कितने आए, 2, कार्बन के केस में सिग्मा बॉन्ड क्या क्या आ सकता है सुनिए। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखना है sp। क्या लिखना है, sp। ये sp कैसे हुआ, ये बॉन्डिंग चैप्टर का टॉपिक है। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखना है sp2, और अगर सिग्मा बॉन्ड 4 आए तो आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना है sp3, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। कार्बन के केस में या तो सिग्मा बॉन्ड 2 होंगे, या तो सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, या तो सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे। सिग्मा बॉन्ड 5 कार्बन के केस में नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इन 3 बात को समझिएगा, और इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए, S1 P1 1 और 1 2, S1 P2 2 और 1 3, S1 P3 3 और 1 4। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई आपसे पूछे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, और अगर कोई पूछेगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन का क्या बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप क्या बोलिएगा, 4 सिग्मा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कोई आपसे पूछे कि इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। जैसे आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट करने के लिए स्ट्रक्चर बनाते थे ना, वैसे स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसमें बताइए कि ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 3, और एक ऐसा बॉन्ड है पाई, तो ये कार्बन तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। 3 सिग्मा का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। अब ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो 1 2 और 1 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, एक तो पाई बॉन्ड है, ये कार्बन का भी तो पाई बॉन्ड है, ये दोनों के लिए है ना, इसलिए ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। ध्यान देखिएगा। तीसरा एक और मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब वो ये बोलेगा इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है, ये बन गया। अब बताइए इस कार्बन, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 1 और ये 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, नहीं दोनों तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो गया, 2 सिग्मा का हाइब्रिडेशन sp। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, ये भी तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडेशन sp, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब मैं कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल आपको देता हूं, उस बड़े मॉलिक्यूल के अंदर आपको हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन
कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन फॉलोइंग मतलब कुछ फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं, आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, उन कंपाउंड के अंदर हर एक कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन बताना है। ठीक है, दिखा रहा हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब आपको बताना यहाँ CH2 होगा, ठीक है। अब आप इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। कार्बन नंबर 1 ये हो गया, 1 2 3 4, मैं 1 2 करके इससे अच्छा है यहीं पे डॉट करके लिख देता हूँ। ठीक है, कितने इसके क्या इसके हाइब्रिडेशन है देखिए। मैं एक बात आपको बहुत सिंपल बता देता हूँ, देखिए अगर कोई कार्बन में आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आए, अगर कोई कार्बन में आपको डबल बॉन्ड नजर ही नहीं आए या ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आए, तो आंख बंद करके आप sp3 बोलिए, क्योंकि कंफर्म है कि अगर डबल और ट्रिपल नहीं है इसका मतलब वो 4 सिग्मा ही बॉन्ड बना रहा होगा, और 4 सिग्मा का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ठीक है, क्या ये कोई डबल बॉन्ड बना रहा है, नहीं, इसलिए sp3 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 हाइड्रोजन के साथ एक इधर। लेकिन यहां पर देखिए जैसे ही एक पाई बॉन्ड आ गया नजर, जैसे ही एक पाई बॉन्ड नजर आ गया तो sp3, एक पाई बॉन्ड एक डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड नजर आ गया, एक पाई बॉन्ड नजर आ गया, मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 3 और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। और अगर 2 पाई बॉन्ड नजर आ गया यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, तो आप समझ लीजिए तब सिग्मा बॉन्ड बच जाएगा सिर्फ 2 और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। बहुत आसानी से बिना आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना, एक इधर एक हाइड्रोजन के साथ एक इधर, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। देखिए ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है, एक इधर, यहां पर एक पाई बॉन्ड ना है, देखिए एक तो पाई बॉन्ड है इसका, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहां देखिए यहां पर कोई पाई बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं, कोई डबल ट्रिपल कहीं नहीं है, इसलिए हाइब्रिडेशन आंख बंद करके बोल देना है sp3। ठीक है, लेकिन अब इस कार्बन में देखिए ये 2 पाई बॉन्ड बना दिया यानी कि सिग्मा 2 ही बचा, और जब सिग्मा 2 बचा तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। अब ये कार्बन का देखिए ये भी 2 पाई बॉन्ड बना दिया, ये 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए सिग्मा 2 ही सिग्मा बॉन्ड बचेगा और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। समझ में आया? इसलिए इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। एक और मैं मॉलिक्यूल दे देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, बहुत सिंपल है ना। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए, क्या कोई पाई बॉन्ड बना रहा है, नहीं, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अब ये देखिए ये एक पाई बॉन्ड बना दिया ना, डबल है तो एक पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड बना दिया तो सिग्मा 3 ही बच जाएगा और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कोई मॉलिक्यूल के अंदर। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, फिर से आ गया आपका अपना बेंजीन, अपना प्यारा बेंजीन। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं ना। अब सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको बताना है, ठीक है। हालांकि सभी कार्बन एक जैसे हैं क्योंकि हर कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन है सबके ऊपर, आपको पता है सबके ऊपर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और जब सबके ऊपर एक हाइड्रोजन है तो, और हर कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, देखिए तो 1 2 3, एक तो पाई बॉन्ड, इसके पास भी 1 2 3, एक तो पाई बॉन्ड, 1 2 3, एक तो पाई बॉन्ड, मतलब सब कार्बन 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसलिए कार्बन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन कितना होगा बोलिए तो sp2 होगा। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया तो 3 ही, एक पाई बॉन्ड बना दिया सॉरी, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड बचा, और 3 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां भी मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूं, 2-3 होमवर्क दे देता हूं, उसमें आपको हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है और कमेंट करना है कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक। जैसे मैं आपको दे रहा हूं एक कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 1 2 3 4 1 हाँ ठीक है। इसमें जितने भी कार्बन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन बताना है, ठीक है। एक ये हो गया, और एक और मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं कर देना है। डबल बॉन्ड हो, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे भी जितने कार्बन है आप बोलेंगे सर इसमें कार्बन कहाँ कहाँ है, एक कार्बन आपका यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, 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 हर एक कार्बन का आपको हाइब्रिडेशन बताना है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है। तो 2 होमवर्क मैंने आपको इधर से इस टॉपिक से दिया, इसमें भी 2 दिया, इसमें भी 2 दिया, समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन आपका यही है, ठीक। चलिए पॉइंट नंबर 3 भी कंप्लीट है। इसी सब पॉइंट में तो टाइम लगता है, बाकी सब में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। आज का वीडियो आपको शायद इंटरेस्टिंग ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल रहा है, आपको रटना वटना कुछ नहीं है, और जहाँ भी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को मिल जाता है वहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट हो गया, हाइब्रिडेशन का भी कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपका। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप ऑफ कार्बन इन एल्केन, ठीक है। हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ कार्बन इन एल्केन।
ठीक है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा सा मॉलिक्यूल, ठीक है, CH3 CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, है ना। इसमें जितने भी कार्बन है सब आपको बताना है कि ये किस टाइप का कार्बन है। देखिए कार्बन किस टाइप का हो सकता है, सिर्फ 4 तरह का कार्बन हो सकता है इसमें। एक हो सकता है आपका 1 डिग्री कार्बन, एक हो सकता है आपका 2 डिग्री कार्बन, एक होता है आपका 3 डिग्री कार्बन और एक होता है आपका 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, 4 डिग्री कार्बन। अब बोलेंगे सर ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, बहुत आसान, एक बच्चा भी इस टॉपिक को बता देगा। देखिए कैसे, है ना। देख रहा है कि इस कार्बन के अंदर, इस अल्केन में, ध्यान रखिएगा ये सिर्फ अल्केन में आपको करना है, इस अल्केन में ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन सीधे तो एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। तो सीधे अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसे कहा जाएगा 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 से जुड़ा है, इसलिए कितना डिग्री कार्बन कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, देखिए तो 1 2 3 4, यानी कि ये कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। कितना आसान है, बाकी आप खुद से कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, यानी कि 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, ये 1 2 3 से जुड़ा है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। इसका डिग्री बताइए, 1 2 3 डिग्री। इसका डिग्री बताइए सीधे 1 डिग्री। इसका डिग्री बताइए 1 2 डिग्री। इसका डिग्री बताइए सीधे 1 डिग्री। बोलिए समझ में आया कि नहीं, कितना आसान टॉपिक है, कितना छोटा सा टॉपिक था। एक एल्केन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं सबका कुछ अपना डिग्री होता है, इसे ही कहा जाता है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। तो टाइप ऑफ कार्बन इन एल्केन में इतना ही है। कितना सिंपल था। इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हर एक टॉपिक में आप होमवर्क दे दें, होमवर्क देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं होमवर्क दिए बिना नहीं रह सकता, ठीक है। इसलिए आपको होमवर्क बनाना ही बनाना है, ठीक है। CH3 CH3 CH2 CH3, चलिए ये आपको बनाना है। उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने और दे दिया आपको, यहाँ पर एक चेंज कर दीजिएगा CH3, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इस टॉपिक का होमवर्क हो गया, ठीक, चलिए हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ये एक्चुअली में एक टॉपिक तो जनरल टॉपिक है, ये आपको 9th या 10th में भी मिला होगा। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होता है। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, CH, यहाँ आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, पहले यहाँ समझा देता हूँ उसके बाद डेफिनेशन, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। देखिए CH4 ये आप लोग सभी को जानते होंगे, इसे मीथेन कहा जाता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मीथेन है, इसका इस H को हटा करके यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया OH, ठीक है। ये OH जो चीज़ लगा है, ठीक है, ये मैं क्या किया, कार्बन चेन में एक H को हटा के यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया OH। इस OH को ही कहा जाएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्रियात्मक समूह। अब ये होता क्या है, देखिए क्रियात्मक समूह ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है, ऐसा परमाणु या परमाणुओं का वह समूह होता है जो इस कंपाउंड का पूरा तख्ता पलट दे। मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, पूरा इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी ही चेंज कर दे। मतलब इसके पहले जब यहाँ H था तो इसका कुछ और गुण होगा, फिजिकल गुण होगा, केमिकल गुण होगा। गुण में फिजिकल प्रॉपर्टी भी आ जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी आ जाता है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप वहाँ लगा दिए तो इस पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी ही चेंज कर जाएगा। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिडिटी, क्वथनांक, गलनांक, विलेयता, ये सब आता है। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, किसी से रिएक्शन करके वो चीज़ क्या बनाएगा, रिएक्शन वाला पार्ट। तो इसके आ जाने से पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी ही चेंज कर जाएगा। तो वैसा ग्रुप को कहा जाता है, वैसा एटम या ग्रुप को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो इसका डेफिनेशन होगा एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच, है ना, विच डिटरमाइंस द property of organic compound is called functional group।
है ना, एक ऐसा एटम या ग्रुप जो उस पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करे। डिटरमाइन मतलब तो कोई चीज़ को ज्ञात करना, उसे ही कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे कोई बड़ा भी लगा सकता है, जैसे ये आपके पास है ना 2 कार्बन का चेन है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए H था, अब इसी H को हटा के हम लोगों ने लगा दिया COOH। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप यही होता है जिसके लग जाने से पूरा कंपाउंड का प्रॉपर्टी ही चेंज कर जाए, वो अपने अनुसार पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी को बना देता है। मतलब उसका जो गुण होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, मतलब ये नहीं था तो एक नॉर्मल सा कंपाउंड था, लेकिन जैसे ही COOH लग गया तो ये एक एसिड बन गया। मतलब ये अपना इतना पावर रखता है कि वो जिस चेन में लग जाए, कार्बन चेन में लग जाए, वो पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से घुमा सकता है। ठीक है, बहुत प्रमुख चीज होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका फंक्शनल ग्रुप। आप कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, OH है ना, जिसे अल्कोहल कहा जाता है, एग्जाम्पल है आपका। बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन मैं कुछ जनरल एग्जाम्पल आपको लिख देता हूँ जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। अल्कोहल हो गया, COOH होता है, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। C+O हो गया, इसे कीटोन कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। CHO होगा, इसे एल्डिहाइड कहा जाता है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। NH2 इसे एमीन कहा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जान के लिखा है जो आपके क्लास 10th में थे। तो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप का आपका छोटा सा व्यू। ठीक है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी टॉपिक हो गया। अब आते हैं हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। लास्ट टॉपिक है आपका होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है, बहुत ही आसान चीज है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज क्या है, बहुत इजी है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनमें क्वेश्चन आपको अलग से भेज दूंगा। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन ऊपर में लिख दूंगा। जैसे देखिए, अब अगर आपके पास कोई दे देता है CH3OH, ये एक अल्कोहल है। ठीक है, मैंने अभी इसका फॉर्मूला भी लिखा था। अब अगर इसका बोलेगा कि इसका होमोलोगस सीरीज बनाओ, या फिर बोलेगा इसका नेक्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज लिखो। ठीक है, इस कंपाउंड का इसका होमोलोगस सीरीज बनाओ नेक्स्ट 5 वाला। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए यहां पर एक कार्बन के साथ अल्कोहल को लगाया है। अब आपका जब इसका होमोलोगस सीरीज बनेगा तो इसमें आपको एक की जगह 2 कार्बन लगाना होगा। ठीक है, फिर 2 की जगह 3 कार्बन लगाना होगा, फिर 3 से 4, 4 से 5। मतलब इसमें सिर्फ कार्बन को आपको बढ़ाते चलना है। मतलब आप कह सकते हैं कि आप एक चेन बना रहे हैं, तो चेन में पहले एक कड़ी होता है ना, एक कड़ी हुआ है ना, एक और कड़ी आप ऐड कीजिए, फिर एक और कड़ी ऐड कीजिए, फिर एक और कड़ी ऐड कीजिए। इस तरह से आपका लंबा चेन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक एक कड़ी को जो जोड़ते जाते हैं तो एक लंबा चेन बनता है। उसी चीज को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। जैसे CH3OH है, इसमें कड़ी को लगाने के लिए अब आपको इसमें ऐड क्या करना है बता देता हूं, CH2। ठीक है, क्या ऐड करना है, CH2। अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो आपको सिर्फ CH2 ऐड कर देना है बीच में, तो आपका एक होमोलोगस सीरीज तैयार हो जाता है। जैसे CH3 है, बीच में आप CH2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, आपका होमोलोगस सीरीज अल्कोहल का सेकंड आपका अल्कोहल तैयार हो गया, जो इसका होमोलोगस सीरीज में आता है। ठीक है, अब इसके बाद एक बोलेगा एक और बनाओ, तो क्या करना है, CH3 CH2 तो था ही, एक और CH2 को आप ऐड कर दीजिए, CH2, फिर से एक CH2 ऐड हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया। फिर कोई बोलेगा CH3 एक और बनाइए, तो आपको CH3 CH2 तो लिखना ही है, एक और CH2 को ऐड कर दीजिए, CH2। ठीक है, इसको आप लोगों ने ऐड कर दिया, ये इसका होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। तो ये अल्कोहल का फर्स्ट 5 मेंबर में बना देता हूं, एक और CH2 को ऐड कर दीजिए, CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, तो अल्कोहल का फर्स्ट 5 होमोलोगस सीरीज मैंने बनाया। इसी तरह से अगर कोई आपको बोलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाओ, HCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। अब इसका फर्स्ट 5 मेंबर होमोलोगस सीरीज बनाना है, तो क्या ऐड करने मैंने बोला, CH2, तो CH2 ऐड कर दीजिए। CH2 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3COOH। ठीक है, अब फिर से CH2 ऐड करना है, लेकिन किनारे नहीं, बीच में, तो CH3CH2COOH मैंने ऐड किया। फिर से बनाइए, CH3CH2, एक और CH2 ऐड हो गया, COOH। ठीक है, फिर एक बनाइए, CH3CH2CH2COOH। मैंने बार बार CH2 को ऐड किया, तो फर्स्ट 5 मेंबर यही हो गया। ठीक है, अब यही कहलाएगा होमोलोगस सीरीज। अब इसका डेफिनेशन क्या है, आप लिखेगा द सीरीज ऑफ सिमिलर constituting
सिमिलर कंस्टिट्यूटिंग ग्रुप है ना, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप which are differ by CH2 group is called अपना होमोलोगस सीरीज। ठीक है, मतलब इसका डेफिनेशन मैं समझा देता हूं। द सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूटिंग ग्रुप है इसमें, मतलब ये सिमिलर कंस्टिट्यूटिंग ग्रुप मतलब एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो इसमें नया चीज आ गया, नहीं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है। ठीक है, सिमिलर कंस्टिट्यूटिंग ग्रुप, कंस्टिट्यूट का मतलब होता है कोई चीज से मिलकर बना होना। ठीक है, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही होना चाहिए। Which are differ by CH2 ग्रुप, जो किससे अलग हो, CH2 ग्रुप से सब डिफर हो, अलग हो, है ना, इसे ही कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। तो अल्कोहल का 5 होमोलोगस सीरीज मैंने बनाया है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का 5 होमोलोगस सीरीज मैंने बनाया। इसमें भी आपको मैं होमवर्क दूंगा, इसका आपको लिख दीजिएगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको कीटोन का CH3COCH3 इसका 5 होमोलोगस सीरीज बनाना है, एक इसका बनाना है और एक आपको बनाना है एल्डिहाइड का HCHO। इन दोनों का 5 होमोलोगस सीरीज आपको बनाना है। ये आपको इस टॉपिक का भी होमवर्क हो गया। मैंने हर एक टॉपिक में आपको प्रसाद दे दिया है, ठीक है, होमवर्क दे दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। ठीक है, बस ये तो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जहाँ भी होमवर्क था मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो बॉन्डिंग चैप्टर्स में आते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले। ठीक है, जितने भी मैंने होमवर्क्स दिया है इसको आप अच्छे से कॉपी पे बनाइएगा और अपने आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो और रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के इतने ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।